नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने का अनुमान, मछुआरों को फिलहाल इन इलाकों में न जाने की सलाह। दो दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं काफी भारी बारिश की संभावना, तो 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बरसात के आसार। हिमाचल प्रदेश में लोबिया और सोयाबीन की कर ले बुआई, उत्तराखंड में नींबू की करे रोपाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलना संभव। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। गुरुवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने का अनुमान, मछुआरों को फिलहाल इन तटीय इलाकों में न जाने की सलाह। 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं काफी भारी बारिश संभव। गुरुवार को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बरसात के अनुमान। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं जोरदार बरसात संभव। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के अनुमान। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन पंजाब के कई हिस्सों में बरस सकते हैं बादल। अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। गुरुवार और शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं गुरुवार को असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बरसात होगी। इसके साथ ही गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। गुरुवार को ओडिशा के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही गुरुवार को झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात हो सकती है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कोंकण, गोवा में अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। गुरुवार को गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश होगी। साथ ही गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। तो वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान यानी गुरुवार और शुक्रवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। गुरुवार और शुक्रवार को केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। तो वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात की संभावना है। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई। पंजाब और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बरसात भी हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बादल बरसे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई।
झारखंड में कहीं कहीं तेज बरसात हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में वर्षा हुई है। ओडिशा में कुछ जगह काफी भारी बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह वर्षा हुई है। कोंकण, गोवा के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय इलाकों में वर्षा हुई। गुजरात में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश देखी गई। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। तेज हवाओं की बात करें तो ओडिशा में कहीं कहीं तेज हवाएं चली हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने की खबर मिली है। आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही केरल में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। ओडिशा में कुछ जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान असम के डिब्रूगढ़ में 37.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। न्यूनतम तापमान पर डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। ओडिशा में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम हुआ है। इस बीच देश में सबसे कम तापमान मध्य महाराष्ट्र के पुणे में 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें शलजम की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो उनकी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस मौसम में बुआई और रोपाई को लेकर कृषि वैज्ञानिकों की ओर से क्या सलाह दी गई है।
हिमाचल प्रदेश में किसान मक्के, लोबिया और सोयाबीन की बुआई करें। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। मटर, शलजम, पालक और गाजर में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा भिंडी की तैयार फसलों की कटाई करते रहें। भिंडी में हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान मटर और फ्रेंच बीन की बुवाई कर लें। लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में प्याज और लहसुन की तैयार फसलों में सिंचाई कर लें। आलू की कटाई कर सकते हैं। उच्च पहाड़ी वाले इलाकों में किसान आलू की बुवाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। जंगली भिंडी, तुलसी और अश्वगंधा की नर्सरी तैयार कर लें। उत्तराखंड में किसान मूली, गाजर और शलजम की बुवाई करें। रागी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। टमाटर में जल निकासी का प्रबंध कर लें। पालक की बुवाई करते रहें। किसान नींबू की रोपाई कर सकते हैं। सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। गोभी, ब्रोकली और शलजम की बुआई करते रहें। गन्ने में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान बैंगन में जल निकासी का प्रबंध करें। अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। इस समय शलजम की बुआई का एकदम उचित समय चल रहा है। इसकी खेती पहाड़ी और मैदानी दोनों ही इलाकों में की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों समेत पूरे देश में जुलाई से अक्टूबर तक इसे बोया जा सकता है। वैसे तो पूरे देश में शलजम बोया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिक बुआई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थेरम या बाविस्टीन या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से जरूर शोधित कर लें। ये मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहेगी। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा एंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% मेलाथियान या क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। तो अभी आपने जाना कैसे आप कर सकते हैं शलजम की खेती। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। आंध्र प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार करें किसान। आंध्र प्रदेश में धान में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। आंध्र प्रदेश में धान में जल निकासी का प्रबंध करें। मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में कपास की चुनाई कर सकते हैं किसान। आंध्र प्रदेश में टमाटर की नर्सरी तैयार कर लें। लाल मिर्च और बैंगन की नर्सरी भी तैयार करें। बैंगन में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश में अरंडी में उर्वरक खाद का प्रयोग करें। अरहर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। तेलंगाना में धान की रोपाई कर सकते हैं किसान। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। तेलंगाना में धान में जल निकासी का प्रबंध करें। मक्के में उर्वरक खाद का प्रयोग कर लें। तेलंगाना में सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सब्जियों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। तेलंगाना में हल्दी की रोपाई करते रहें। हल्दी में उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तेलंगाना में कपास में कीटों से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक कीटनाशक का छिड़काव करें। सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से देख लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियां। गुरुवार को झारखंड और ओडिशा में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश की उम्मीद। गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं खूब बरसेंगे बादल। शुक्रवार को गुजरात, कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में भी तेज हवाएं चलना संभव। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। गुरुवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने का अनुमान। मछुआरों को फिलहाल इन इलाकों में न जाने की सलाह। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।